हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू गीक साइड। दिस इज द सीरीज ऑन करंट अफेयर्स। आज 24 सितंबर 2020 है। तो आइए आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और जो प्रीवियस वीडियोज़ है उनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और करंट अफेयर की सीरीज़ को बहुत ही ज़रूरी बन जाती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम भी बहुत ही नज़दीक है। 15 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो ज़रूर करंट अफेयर सीरीज़ को देखिए और रिवाइज़ कीजिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आइए आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। Ministry of Chemical and Fertilizers has approved to set up 10 plastic parks in the country under the Plastic Park Scheme. प्लास्टिक पार्क स्कीम के अंडर 10 प्लास्टिक पार्क्स बनाए जाएंगे। प्लास्टिक पार्क क्या है? नोटिफाइड जोन फॉर प्लास्टिक एंड सीवेज। द स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2019। प्लास्टिक पार्क्स कहाँ कहाँ पे बनाया जाएगा? एमपी, आसाम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड। तो ये स्टेट्स यहाँ पे नाम याद रखने हैं। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया था 1974। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन बनने के लिए एक एक्ट पास करना पड़ता है। कौन सा एक्ट पास किया गया जिसके अंडर ये बनाया गया? वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। तो इसी का 46th फाउंडेशन डे बताया गया। इट एंश्योर्स पावर्स एंड फंक्शंस अंडर एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है उसका लिमिट इंक्रीज किया जाएगा। अब स्टेटस 50% का स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड यूज कर सकते हैं। एक्चुअली रिसेंटली पीएम ने मीटिंग्स की है विद द सीएमओज ऑफ वेरियस स्टेट्स। वो कौन सी स्टेट थी? तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, दिल्ली एंड यूपी। ये अब 50% तक के स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 63% ऑफ कोरोना केसेस यही इन्हीं स्टेट से निकलते हैं। Around 380 whales have died in a mass stranding in southern Australia on 23rd September 2020। ये mass stranding क्या होती है? It is a natural phenomena in which whales move towards shore। शोर की तरफ वेल्स आ जाती है बिकॉज ऑफ या तो वो बीमार होती है या ओल्ड एज की तरह या बैड वेदर, नेविगेशन एरर्स या कोई भी रीज़न हो सकता है। ये जो 380 वेल्स की डेथ हो गई, ये कहाँ पे हो गई है? मैक्वायर हार्बर, तस्मेनिया आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया। कैग ने रिसेंटली 2-3 रिपोर्ट सबमिट किए हैं पार्लियामेंट में। एक रिपोर्ट था टॉयलेट्स इन स्कूल्स बाय सीपीएसई, कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स इन स्कूल्स बाय सीपीएसई, जिसमें बोला गया 40% ऑफ टॉयलेट्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स यूज नहीं होते हैं। दूसरा रिपोर्ट था असेसमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लोकोमोटिव्स एंड प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एलएचबी कोचेज इन इंडियन रेलवेज। ये रेलवेज पे रिपोर्ट है। तीसरा रिपोर्ट डिफेंस पे था। तो ये इन्होंने कैग को रिपोर्ट सबमिट करना होता है पार्लियामेंट में, तो इन्होंने सबमिट किया। मेजर पोर्ट्स अथॉरिटीज़ बिल 2020 पास की गई लोकसभा में। इसने रिप्लेस किया मेजर पोर्ट्स एक्ट 1963 को। जो मेजर पोर्ट्स इंक्लूड किए गए इस बिल में वो कौन कौन से हैं? विशाखापट्टनम, पारादीप, मुरमैगो, वीओ, चिदम्बरम, न्यू मैंगलोर, कोलकाता, कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, चेन्नई, कोचिन पोर्ट। ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जाता है कि इनमें से मेजर पोर्ट कौन है, माइनर पोर्ट कौन है। कृतिज्ञा हैकाथॉन या कृषि रैंकिंग ज्ञान हैकाथॉन लॉन्च की गई बाय आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एग्रीकल्चर रिसर्च, अंडर नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट। It was launched with an objective to promote farmers mechanization, especially women friendly equipment। इसमें कोई भी स्टूडेंट किसी भी स्कूल या कॉलेज से पार्टिसिपेट कर सकता है। यूनाइटेड नेशन इज टू होल्ड ग्लोबल क्लाइमेट समिट ऑन दिसंबर 12, 2020। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि ग्लोबल क्लाइमेट समिट कहाँ पे की जाएगी, तो कब की जाएगी? दिसंबर 12, 2020, और ब्रिटेन इसको होस्ट करेगा। इसी तरह यूएनएफसीसी की COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 कहाँ पे कब हेल्ड की जाएगी? नवंबर 2021। आपको बताना है कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिट इंडिया मूवमेंट का बोला गया कि फर्स्ट एनिवर्सरी पीएम मोदी ने बोला कि इसकी हो गई है। मूवमेंट वाज लॉन्च बाय पीएम मोदी इन 29 अगस्त 2019। द मूवमेंट वाज लॉन्च ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त, जो कि कमेमोरेट किया जाता है द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। आपको बताना है मेजर ध्यानचंद किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे। ग्लोबल इकोनॉमी कंट्रैक्ट हो जाएगी बाय 4.3%। इसी तरह इंडिया की इकोनॉमी भी बोला गया 5.9% कंट्रैक्ट हो जाएगी इन 2020।
बाय यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। मोक्षा कलाश योजना 2020 लॉन्च की गई बाय राजस्थान। इसमें क्या किया जाएगा, 2 फैमिली मेंबर्स की बस सर्विसेज फ्री की जाएगी, यानी कि उनसे किराया नहीं लिया जाएगा अगर उनके कोई लाउड वन, कोई घर का फैमिली मेंबर है, रिलेटिव होगा जिसके एशेस गंगा में बहाने होंगे। फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस क्लाइमेट फाइनेंशियल रिपोर्ट कौन होगा, न्यूजीलैंड पहली कंट्री होगी जो क्लाइमेट फाइनेंशियल रिपोर्ट कंपनीज के लिए निकालेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। एपी पुलिस सेवा ऐप लॉन्च की गई बाय आंध्र प्रदेश सीएम। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पीएमसी बैंक चुना गया नया AK दीक्षित बाय RBI। UNEP's ग्रीन एम्बेसडर इन इंडिया चुना गया कौन, खुशी चिंदालिया। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम अवार्ड 2020 किसको मिला, जिनेथ बिदोया लीमा। ये कोलंबियन जर्नलिस्ट है, ये प्रेस से रिलेटेड जो भी है प्रेस अवार्ड एक दिया जाता है, तो ये किसको मिला, जिनेथ बिदोया लीमा। वर्ल्ड मैरीटाइम डे सॉरी कब मनाया जाता है, 24 सितंबर। एक्चुअली इस साल 24 सितंबर को मनाया गया। एक्चुअली ये मनाया जाता है लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर एवरी ईयर। थीम क्या रहा इस साल का, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लैनेट। अंग्रीता शेरपा, जिसको स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये नेपालीज माउंटेनियर एक थे। इन्होंने माउंटेन एवरेस्ट को 10 बार चढ़ाई की विदाउट बॉटल्ड ऑक्सीजन, तो इन्हीं की देहांत हो गई। होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियोस को ज़रूर देखिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।